हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत किया है शाम से। अभी सारा काम हो चुका है और मैं अपने रूम पर आ गई थी और फिर मैंने सोचा कि बाल खींच लेते हैं, क्योंकि आज दिन में टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी, तो बाल खींच नहीं पाए थे और कल बाल धुलने हैं, इसलिए मैंने शाम को ही खींच लिया है। क्योंकि बाल खींचने से क्या होगा कि हमें सुबह में खींचना भी नहीं पड़ेगा और अगर ऐसे ही धुलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूटते भी हैं। तो इसलिए मैंने शाम को ही खींच लिया है। और इसके बाद फिर मैंने बिस्तर लगाया था सभी बच्चों को लिटाने के लिए। दोनों, एक छोटा वाला तो यहीं पर है, बहुत पीछे की तरफ खेल रहा है। तब तक मैंने कहा जल्दी जल्दी से बाल खींच लेते हैं और थोड़ा अपना चेहरा भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सोते समय जब ऐसे ही सो जाओ ना तो मेरे दाने निकल आते हैं बहुत ज़्यादा। तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा मैंने गुलाब जल लगाया है चेहरे पर और अच्छे से पोंछ दिया है। और इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर कुछ लगाओ तो भी चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और मैंने थोड़ा सा लिया है एलोवेरा जेल और इसमें गरी का तेल 2 बूंद मिलाया है और इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से दिख भी नहीं रहा है कि जब दोनों को मिलाओ एक में, अच्छे से मिक्स करने से बिल्कुल ही क्रीम की तरह हो जाता है। जैसे कोई व्हाइटनिंग क्रीम लगाइए, जैसे कि कोई मतलब क्रीम लगाना हो तो आप इस तरीके से मिला के लगा सकते हैं। खूब अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल ये वाइट हो जाएगा, क्रीम के तरीके बन जाता है। बस यही हम लगाते हैं दिन में और शाम को, रात को सोते समय भी यही लगाते हैं और कुछ भी नहीं लगाते हैं। और यही ज़्यादा से ज़्यादा हम गरी का तेल हाथ पैरों में लगा लेते हैं बस। तो चेहरे पर हमने लगा दिया है। अब सुबह में इसको ऐसे ही पोंछ देंगे, साफ़ हो जाएगा चेहरा। और इससे क्या है, हमारा चेहरा बिल्कुल मुलायम भी रहता है और दाने बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं ये क्या कर रहा है बदमाशी। इधर देखिए, ये भगवान के अलमारी पर आ गया है। ये अलमारी थोड़ा सा नीचे है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये खाली डिब्बी पड़ी है सिंदूर की, उसी से जैसे हमें देखता है कि भगवान को लगाते हुए, वैसे अपना खुद भी लगा रहा है, यही करता है देखिए ये। और अगर थोड़ी देर हो जाए तो ये उठा उठा के नीचे भी रखने लगता है। और इसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए, सोने के लिए बना दिया सारा, मतलब सोने जा रहे हैं तो फिर साड़ी निकाल देते हैं और रात को ही मैक्सी पहनते हैं और वैसे दिन में हम नहीं पहनते हैं। तो इधर मैंने कपड़े बदल लिए हैं, क्योंकि अभी क्या है, दिन में बाहर से लोग भी आते हैं, पापा आप घर पे रहते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, हमें साड़ी पहनना अच्छा लगता है। तो इसलिए हम दिन में साड़ी ही पहनते हैं। और ये इधर मांग रहा है, खेलने के लिए मांग रहा था कुछ, तो हमने कहा चलो इसको पकड़ा देते हैं, क्योंकि ये दोपहर में सो चुका है तो इतने टाइम बहुत नखरे लेता है सोने में। और अभी हो चुकी है सुबह। तो आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे फिर से एक बार। और इधर हमने झाड़ू लगा लिया है पूरे ही घर में, यहाँ का झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद फिर हम बाहर का भी झाड़ू लगाएंगे और झाड़ू लगाने के बाद फिर हम जाएंगे नहाने के लिए। और खाना आज हमें चूल्हे पर बनाना है, क्योंकि लाइट भी चली गई है और कभी कभी मन करता है तो चूल्हे पर ही बना लेते हैं। तो आज आलू मैंने रख दिया था उबलने के लिए, तो हमारे आलू इधर उबल रहे होंगे, उबल गए हैं। और इधर मैंने झाड़ू लगा के कंप्लीट कर लिया है। और फिर मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद आलू भी छील कर फोड़ के सब सारी तैयारियां मैंने किचन में ही करके रख ली हैं। और इसके बाद आ गए हैं चूल्हे पर, क्योंकि सारा सामान किचन में ही रहता है, चूल्हे के पास कुछ भी नहीं रहता है। तो ज़्यादातर सारी तैयारियां किचन में ही कर लेते हैं और इसके बाद फिर हम चूल्हे के पास आते हैं। चूल्हा जलाने के बाद फिर हमने डाल दिया था थोड़ा सा प्याज लहसुन, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो लहसुन भी डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। और इसको धीरे धीरे से पका लेंगे। खूब अच्छे से पकना होता है लहसुन और प्याज को, क्योंकि थोड़ा सा भी कच्चा रह जाए तो हमारे यहाँ बोलते हैं सब्जी महक आ रही है प्याज की। प्याज को अच्छा, मतलब आधा जलने, ये समझ लीजिए कि आधा जलने तक हम पकाते हैं। हल्का ब्राउन या लाल नहीं, बिल्कुल मतलब थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही जल जाता है। इसके बाद हम डालेंगे मसाला, मसाला डाल देंगे। फिर इसके बाद
आलू डालेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। तो मसाला हमारा जो भी होता है वो सारा घर का ही पिसा हुआ होता है। हम सारा मसाला घर में मिक्सी में पीस के रखते हैं। खड़ा मसाला मंगाते हैं और इसके बाद फिर हम मिक्सी में पीसते हैं। और आलू ऐसे सूखे आलू बनाते हैं कलार के, तो भी हम मसाला गीला करके ही डालते हैं, क्योंकि सूखा मसाला अगर डाल दो तेल में तो जल भी जाता है और अच्छे से पूरे आलू में मिल भी नहीं पाता है। तो ये देखिए गीला मसाला मैंने थोड़ी देर पहले डाल के रखा था किचन में ही, तो ये सारा थोड़ा देर पहले अगर भिगो के रख दो तो फूल जाता है अच्छे से। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे। पकने के बाद फिर हमने आलू डाल दिए थे और सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। और इधर देखिए सुबह सुबह चिड़ियाँ आने लगी घर में हमारे। ये चिड़ियाँ डेली आती है, कभी कभी तो एक साथ काफ़ी आ जाती हैं, 15 से 20 तक चिड़ियाँ आ जाती है। लेकिन ये हमको बहुत अच्छी लगती हैं, जब घर में आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने रख दिया था इधर, सब्ज़ी बना के रख दिया है, आटा भी लगा लिया था। फिर हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो पूजा कर लेते हैं फटाफट से। पूजा करने के बाद फिर हम रोटियां बनाएंगे जाकर, क्योंकि अब पापा आए नहीं थे तो हमने कहा चलो तब तक पूजा कर लेते हैं। अगर पापा आ जाते हैं खाना खाने तो फिर हम पूजा बाद में करते हैं, रोटियां भी बना के रख देते हैं। लेकिन अभी जब कोई घर में है नहीं तो अभी कोई खाएगा भी नहीं, तब तक हम फटाफट से इधर पूजा कर लिए और रोटियां बनाएंगे जा कर के। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो हम और भी नहीं लगता है और मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं आगे ब्लॉग में क्या बनाऊं। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा। और इधर देखिए मैंने पूजा कर लिया है और फिर आ गए हैं रोटियां बनाने के लिए। तो रोटियां भी हम चूल्हे पर ही बनाएंगे आज। और चूल्हे की रोटियां हमें भी पसंद है, हमारे घर में सबको ही पसंद है और ज़्यादातर सभी को चूल्हे की रोटियां पसंद होती है। तो वैसे भी अगर कभी कभी हम सब्ज़ी गैस पर बना लेते हैं तो रोटियां भी चूल्हे पर बना लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि सब्ज़ी बना लिया, चावल बना लिया, थोड़ी रोटियां बनानी होती हैं तो हम थोड़ी सी रोटियां फिर गैस में बना लेते हैं। और जैसे आज चावल नहीं बनाए हैं क्योंकि आज आलू की सब्ज़ी सूखी वाली बनी है, तो फिर रोटियां यहीं पर बना लेंगे। तो आ जाइए आप लोग भी रोटी खाने के लिए। और हमारा ब्लॉग कैसा लगा है इतना ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आप रोटी बनाते हैं और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और आप सभी का स्वागत है हमारे फिर से एक आने वाले ब्लॉग में। आप लोग इंतज़ार करते रहिएगा, अपना साथ दीजिएगा। धन्यवाद।